अंधारे लोग नहीं, हम अंधेरे के लोग नहीं हैं, हम उजाले के, है ना। कारण कि देवाचं वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने कहा प्रकाश हो तो प्रकाश हो गया, है ना। अभी बोलेंगे कि सिस्टर प्रकाश हो तो प्रकाश हो गया, पर यीशु मसीह ने तो 4 दिन के बाद प्रकाश बनाया। कितने? 4 दिन के बाद बनाया। तभी अंधेरा था क्या? नहीं, तभी अंधेरा नहीं था, मेरा खुद यीशु मसीह प्रकाश था। उसके प्रकाश में उसने काम किए, हालेलुया। क्योंकि सारी जगत की ज्योति वही है, उसके प्रकाश में उसने काम किए, हालेलुया। अगर हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य को ज्यादा टाइम देख सकते हैं क्या? अरे बाप रे, लाइट को भी हम देख रहे हैं तो उसको देख सकते हैं क्या? नहीं, वो खुदा बाप सुपर पावर है, उनको नहीं देख सकते, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा प्रकाश है, तो हमें प्रकाश के काम करना है, हम अंधेरे के काम छोड़ना है। हम सब जानते हैं, जो आत्मिक है सब जानते हैं कि अंधेरे के क्या काम है और उजाले के क्या काम है, हालेलुया। तो इस आज का टॉपिक है कि हम उजाले के काम करने चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के बाद सूर्य चंद्रमा जो कुछ बनाया है उसके प्रकाश में उसने काम किया है, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है, अगर बाइबल में लिखा है चोर आएगा, चोर के समान आता है, चोर बोल के आता है क्या? चोर येतोय, चोर पत्रिका देऊन येतो का आपल्या की मी या दिवशी येणार आहे? चोर पत्रिका देऊन येतोय? खरं सांगा, पत्रिका देऊन येतो का? कोणा कोणाला चोर पत्रिका देतोय? चोर म्हणतोय पत्रिका देतोय मी तुम्हाला, तुमचं सर्व दागिने सोनं चांदीच्या टेबलावर आणून ठेवा, असं म्हणतो का? नाही, चोर कसा येतो? एकदम रात्री गुम झालेला अंधारात चोर येतो। उजेडात कधी येतो का ते? रात्री कधी झाडे चोरी करतो का? नाही, दुकान फोडतो का? नाही, चोर कसा येतो? मच्छीनाच्या घरात दिसतो की कर थोड़ा प्रॉब्लम है शब्द में, मराठी हिंदी टर्न करूंगी आता। पहला दिन तो नहीं कर, 5 का 3। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे, हालेलुया। अभी जिस टाइम की बात है, वो जो देवाचा शेवट येणार आहे, वो लास्ट टाइम की बात है, जो परमेश्वर का दूसरा आगमन आएगा, उस टाइम की ये बात है। जब हम उदाहरण, हम सब लेडीज है, अगर हम गर्भ में है हमारे बच्चा, तो वो गर्भ का जो परिस्थिति रहता है वो कोई ले सकता है कि हमसे उस टाइम पे ले सकता है? कितना पीड़ित होते, कितना दुख में होते, कितना समस्या में होता है, फिर वो बच्चा आने के बाद कितना आनंद मिलता है ना। वैसे बाइबल का वचन कहता है, जो भी जे काय होणार आहे ते शेवटच्या काळात होणार है ना, शेवटच्या काळात होणार आहे। 4 वाचा, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, हालेलुया। तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पे चोर के समान आ पड़े, हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं, आप प्रकाश की प्रजा है, हालेलुया। वो दिन आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें सीधा रैप्चर करने वाला है, हालेलुया। वो दिन आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रजा है। हम अंधकार के लोग हैं क्या? तो हमें अंधकार की हम जो बातें करते हैं, हम सब जानते हैं अंधकार की बातें क्या होती है, हालेलुया। अगर वो बातें हम करते हैं गुपित, हालेलुया, आपल्याला सोडायचा, हालेलुया। गुपित जे काय ते अंधाराचे काम आहे, उजेडाचे काम आहेत का? नाही, ते आपल्याला फर्स्ट टाइम सोडायचे आहेत, कारण की आपण प्रकाशाचे लोक आहेत, हम प्रकाश की प्रजा है, तो हमें अंधकार के जो है वो काम हमें छोड़ने पड़ेंगे, हालेलुया। तब हम परमेश्वर में कह सकते हैं कि मैं प्रकाश की प्रजा हूँ। हृदय खोल के हम कह सकते हैं कि मेरा बाप प्रकाश है, हालेलुया। अगर हम अंधकार के काम नहीं छोड़ेंगे, बाइबल का पूरा वचन हम हर एक बातें हम सब जानते हैं, अगर हम अंधकार की बातें नहीं छोड़ेंगे तो हम प्रभु में चोर के समान, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब उनके साथ हम रैप्चर में नहीं होंगे, वो हमें इधर ही छोड़ देगा, हालेलुया। तो हमें समझना है कि हमें अंधकार की बातें छोड़ना है। चोर कसा है तो अचानक काटतो का? अचानक काटतो का चोर? नहीं, तो अचानक काटत नहीं। तो 5 वर्षा, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम
उजेडाला तेजला आपण बघू शकणार का? नहीं। तर आपल्याला काय करायचं आहे? हमारे अंदर से वो अंधकार निकालेंगे तब परमेश्वर का चेहरा हम देख पाएंगे। हालेलुया। हमें हमारे अंदर से वो अंधकार निकालना है, क्योंकि जब अंधा होता है तो यह उजाला उसे नहीं दिख सकेगा। हालेलुया। और दूसरा अंधा वो है कि उजाला होने के बाद भी उसके अंदर अंधकार है, ये उजाले को नहीं देख सकता, वह पवित्र आत्मा को वो नहीं देख सकता। हालेलुया। अगर हमारे अंदर अंधकार है तो हमें उससे निकालना चाहिए। हम बहुत बड़े बड़े वचन लेते हैं, बहुत बड़े बड़े डिंगे मारते हैं, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है डिंगे मारना छोड़ दो। हालेलुया। क्योंकि तुम किसकी प्रजा हो? उजाले की प्रजा हो। हालेलुया। अगर हम ये छोड़ेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम, अद्भुत मिरेकल करेगा। अगर हम काम नहीं छोड़ना चाहते तो परमेश्वर कहता है वो चोर के समान आएगा पर तुम्हें लेके नहीं जाएगा। हालेलुया। अंधकार होगा तो प्रभु उसके लेके जाएगा क्या? नहीं, इसलिए हमें छोड़ना है। मराठी वाचा सिस्टर। जेव्हा लोक म्हणतात, 4 वाचा। परंतु बंधूंनो, त्या दिवसाने चोराप्रमाणे अचानक येऊन आपल्याला गाठून आचरण टाकावे, अशा प्रकारे आपण अंधारात नाही। आपण अंधारात नाही। हालेलुया। कारण की तो आपल्याला, अगर आपण प्रजा, यीशु मसीह की प्रजा, यीशु मसीह के लोग, हम जो उजाले के लोग हैं, तो हमें अंधकार में कोई डाल सकता है? अगर हम अंधकार के लोग हैं तो हमें अंधकार में जरूर जाना है। हालेलुया। वहाँ पर बहुत अच्छी डिश है अंधकार में। हालेलुया। कितनी अच्छी डिश है वहाँ पर? बहुत अच्छी डिश है, बहुत अच्छी डिश है। नमक लगाते हैं, नमक मिर्ची सब लगा के तंदूरी फ्राई होता है। वो डिश चाहिए क्या हमें? यहाँ पर मिलेंगे हमें अच्छी अच्छी डिश में। अगर शामिल होना चाहते नहीं तो हमारे अंदर से अंधकार हमें निकालना चाहिए। हालेलुया। अगर हम अंधकार नहीं निकालेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अंधकार बहुत सारे ऐसी बातें हैं, हम सब जानते हैं, आत्मिक लोग हैं। हालेलुया। तो हम आगे का वचन पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दर्जा दिया मालूम है क्या? तुम यीशु मसीह के छोटे छोटे दीपक हो। क्या हो? प्रभु बड़ा दीपक है और हम उसके छोटे छोटे दीपक है ना? तो दीपक अगर वो उजाला है, अगर वो नीचे आ गया तो वो अच्छा लगेगा हमें? हालेलुया। वो नीचे कैसे आता है? बात करेंगे वचन के द्वारा। लूका 8:16। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवार पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। हालेलुया। भीतर आने वाले प्रकाश पाए। आज सभी ने अपना जो दिया है ना, वो बर्तन के नीचे छुपा के रखा है। अब बोलेंगे कैसे सिस्टर? अगर बर्तन के नीचे दिया छुपाया है तो उसको ऑक्सीजन मिलेगा क्या? वो ऑक्सीजन मिलेगा उसको, वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। हालेलुया। वैसे ही अगर हमें परमेश्वर ने अच्छे अच्छे वरदानों से भर दिया है, हालेलुया, समझ रहे हो बात को? हालेलुया। अच्छे अच्छे वरदानों से भर दिया, मेरा आवाज बहुत अच्छा है, अगर मैं परमेश्वर की महिमा नहीं कर रही, उसकी आराधना नहीं कर रही, उसका वचन नहीं बांट रही, तो मैंने अपना दिया छुपा के रख दिया। हालेलुया। तो हमें अपना दिया छुपा के रखना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे बहने हैं जिनको प्रचार करने की बहुत इच्छा है, पर उन्होंने छुपा के रखा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर इन लोगों ने छुपा के रख दिया है। हालेलुया। हमें छुपा के रखना है क्या? परमेश्वर ने मुझे अच्छा वरदान दिया आराधना स्तुति का, परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, तो मैं उसे छुपा के रख सकती हूँ क्या? नहीं, हमें वो छुपा के नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर की महिमा हमारे मुख के द्वारा होनी चाहिए, हमारे हाथों के द्वारा होनी चाहिए, हर एक पार्ट के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। असं समजू नका की आता आम्ही त्या चर्चमध्ये गेले होतो कारण की त्यांनी त्यांचे बीज लपून ठेवलेला आहे, काय त्यांचा दिवा त्यांनी लपून ठेवलेला आहे। अगर दिवा खाटाखाली लपून ठेवला तर पुऱ्या घराचा दिवा करत तर कशाला लपून ठेवायचं? दिवा लपून ठेवला तो पूरा घरात दिवा बन गई, किती मोठा मोठा माहित पडेगा। हालेलुया। इसलिए आपको जो भी वरदान दिया है, जो भी गिफ्ट दिया है, पास्टर तो नहीं बोलेंगे कि मैं नहीं दूंगा आपको आराम, मैं नहीं दूंगा वचन आपको। हालेलुया। क्यों आपके जो गिफ्ट छुपा के रखना है? हमें नहीं छुपा के रखना है। परमेश्वर ने हमें किसके लिए चुना है? उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने, उसकी स्तुति करने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए तो हम छुपा के रख रहे हैं। हालेलुया। हमें छुपा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपण बायबल का वचन कहता है दिव्या भांड्याखाली झाकून ठेवला शकत नाही, कारण की त्याला ऑक्सिजन मिळणार नाही। तसंच तुमचा ऑक्सिजन का आहे? पवित्र आत्मा तुम्हाला।
हालेलुया. आपण वाचूया 17. कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो. हालेलुया. प्रकाश म्हणजे देव काही लोकांना जे गिफ्ट देते ते तुम्ही लपून ठेवा. मराठी वाचा त्याच्यात 8 ने 16. कोणीही दिवा लावून तो भांड्याने झाकून ठेवत नाही हा. किंवा खाटेखाली ठेवत नाही, खाली ठेवत नाही. तर तो दिवटाणीवर ठेवतात, हा. यासाठी की आत येताना त्यांना प्रकाश दिसावा. हालेलुया. कारण की तो ड्युटीवर ठेवतात, त्याला लोकांना प्रकाश दिसावा. आज तुमचा प्रकाश लोकांना आणला पाहिजे. ती खरं प्रकाशाची लेकरं आहे, ती प्रजा आहे, प्रकाशाचे लोक आहेत. तुम्ही तुमचा प्रकाश का लपवून ठेवला? आराधना तुम्ही लोकांच्या घरात जाता, खुलेआम करा परमेश्वराची महिमा, कारण की तुम्ही तो दीपक आहे, तो दिवटीवर ठेवलेला आहे, त्याचा प्रकाश लोकांना कळू द्या. हालेलुया. तो प्रकाश तुम्ही लपवून ठेवू नका माझ्या प्रियांनो. हालेलुया. देव परमेश्वर के काम आपको खुलेआम करना है, क्योंकि चोरी नहीं कर रहे. हालेलुया. परमेश्वर के काम वो लोग देखे आपके प्रकाश को कि आपका निर्माण था, वो प्रकाश कितना अद्भुत काम आपके जीवन में करता है. हालेलुया. तो हमें प्रकाश छुपाना चाहिए हाथ के नीचे, हाथ के नीचे छुपाना चाहिए क्या? नहीं. हमें प्रकाश के काम करने हैं हमारे प्रभु. वो कुछ भी बोले हमें लेना देना नहीं, और हमें प्रभु के काम करना है. परमेश्वर के काम छुपा के मत रखो. हालेलुया. जो आपको गिफ्ट दिया है वो गिफ्ट को छुपा के मत रखो. अगर आपको सुसमाचार का गिफ्ट है, आपका दिल खोल के परमेश्वर का सुसमाचार बताओ. अगर आपको गाना है, परमेश्वर की आराधना स्तुति करना है, तो दिल खोल के कीजिए. हालेलुया. वो गिफ्ट को नहीं कशाला करू द्या त्यांना, मला काय करा. हालेलुया. तुम्हाला इथं परवानगी आहे, पास्टर म्हणत नाही की तुम्ही वचन देऊ नका, तुम्ही आराधना करू नका, तुम्ही स्तुती करू नका, बोललं करा तुम्ही. हालेलुया. आम्ही त्या चर्चमध्ये गेलो, तिथं बायकांना येते नाही, कारण की देवाचं वचन म्हणते पहिलं देवाला दर्शन कोणी दिलं? दर्शन दिलं कोणी दिलं? पहिलं दर्शन, पहिला सुसमाचार स्त्रीनेच सांगितला. पहिला सुसमाचार स्त्रीनेच सांगितला, पहिलं दर्शन स्त्रीनेच बघितलं, आणि पहिली स्त्री ते येशू मसीहला जन्म दिला, ती स्त्री आहे. हालेलुया. क्यों नहीं करना? क्योंकि स्त्री जो बोल नहीं सकती, इंसान मनुष्य नहीं बोल सकता, आदमी नहीं बोल सकता, पर स्त्री जो कुछ भी बोल सकती. हालेलुया. अद्भुत कर सकती है स्त्री. आता समज कोणी आलंय, एक स्त्रीला घेतलं आणि एक पुरुष, आता आम्ही दोघं गेलं तर सुसमाचार सांगायला कुणाच्या घरामध्ये, तर त्याचं मन होईल का अरे बाबा काय बोलतील, आपल्याला भीती वाटते, पण स्त्री एकदम हृदय खोल के बोल सकते है, ऐसा प्रभु ने. हालेलुया. पर मनुष्य नहीं बोल सकता है. हालेलुया. क्योंकि मनुष्य का डर है, भाई क्या बोलता है क्या, आणि काय पण आरोप लागू शकतात, कारण की धर्मी लोकांना आरोप लागायला लागले. हालेलुया. म्हणून तुमचं जे काय आहे ते तुम्ही लपू नका. 17 लक्षात ठेवा, लक्षात ठेवा, असे काही लपले नाही की जे उघड होणार नाही. हा. प्रत्येक रहस्य हा. सर्वांना सांगितले जाईल हा. आणि ते प्रकाशात येईल. हालेलुया. प्रत्येक रहस्य लपल्या जाणार नाही. हालेलुया. तुमचे जे काम आहेत ना ते लपल्या जाणार नाही, परमेश्वराच्या पुढे येणार आहे. हालेलुया. म्हणून तुम्ही प्रकाशाची प्रजा असले तर तुमचे काम ते प्रकट केल्या जातील. हालेलुया. म्हणून देवाचे तुम्ही काम करा. धन्यवाद देवाला. अजून एक वचन वाचूया परत, लुका 15:8. यह कौन ऐसी स्त्री होगी हाँ. जिसके पास हाँ. 10 सिक्के हो हाँ. और उनमें से एक खो जाए, हाँ. तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर बोझती न रहे. हालेलुया. हालेलुया. ये जो उदाहरण लिया परमेश्वर ने, पर ये यहूदी जो लोग थे ना पहले, तो उनके पतियों की जो पत्नी थी ना, तो उनके गले में नेकलेस रहता था. क्या 10 सिक्कों का नेकलेस रहता था चांदी का, और वो चांदी का नेकलेस उनके गले में 10 सिक्कों का है, तो ये विवाहित है. क्या है? तिचं लग्न झालेलं आहे आणि ते 10 शिक्के पूर्ण नसले तर तिला खूप टेन्शन आणि दुःख होते. आणि त्यातला एक नाना क्या हो जाता है, वो घूम जाता है. तो लोग उसको कुछ बुरा बोलेंगे या कुछ करेंगे या कुछ बहुत सारी बातें उनको कहेंगे कि वो क्या करती है, पूरी जी जान से वो सिक्के को ढूंढने के लिए वो पूरी मेहनत लगाती है. हालेलुया. क्या करती है, समझ रहे बात को? हालेलुया. वो जो नेकलेस रहता है, एक सिक्का उसमें से खो जाता है, तो वो क्या करती है, दिया लगा के वो नेकलेस ढूंढती है. हालेलुया. बढ़िया. और
जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। हालेलुया, हे शिक्का मिळतोय आणि ती आनंद करते। हे उदाहरण आहे फक्त बरं का, ये खाली उदाहरण है, पर इससे बढ़कर क्या है मालूम है क्या? जो लोग परमेश्वर में आके परमेश्वर की महिमा करके जो परमेश्वर को नहीं जानते उन लोग के लिए है। हालेलुया, जो घूम गए हैं। हालेलुया, ये उसको खाली थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है, पर जो बाइबल का वचन कहता है जो घूम गए उनके लिए वो है। अगर वो मिल जाता है तो प्रभु स्वर्ग में आनंद करता है। हालेलुया, काही अशी किती लोक आहेत ते देवामध्ये हरवलेले आहेत देवामध्ये येऊन। हालेलुया, आहेत का नाही? हे जे वचन आहे त्याला दर्शक आहे। कितने ऐसे लोग हैं कि परमेश्वर में होने के बाद भी मैं इसे देखती हूँ, मेरे बहुत सारे नगर का फैमिली है, उनके द्वारा मुझे प्रभु मालूम पड़ा। पर आज पिंकी सिस्टर भी गवाह है, राजू भाई बहुत अच्छा परमेश्वर में मगन होने के बाद परमेश्वर की सेवा इतने लोगों को उन्होंने प्रचार सुनाया, पर आज वो ड्रीम करते। हालेलुया, वो हो गए हैं, पर परमेश्वर कहता है तुम मेरी प्रजा हो। हालेलुया, तुम मेरे प्रकाश की प्रजा हो। तुम जाओ नगर नगर गली गली ऐसे गुमे हुए लोगों को मेरे पास लाओ और मेरे चेले बनाओ। हालेलुया, जो घूमे हैं क्योंकि प्रकाश की प्रजा का यही काम है कि तुम जाओ और वो तुम्हारा प्रकाश उनको मालूम पड़े, उन लोगों को लेके आओ और परमेश्वर की महिमा करवाओ। हालेलुया, जो लोग घूम गए ना उनके पास परमेश्वर ने हमें भेजने के लिए तैयार किया। हालेलुया, ज्या लोकांना माहित नाही ते ज्या लोकांना माहित नसून त्यांनी गेलेले आहेत त्या लोकांना तुमची प्रकाशाची प्रजा छोटे छोटे दिवे तुम्हाला बनवलेला आहे आणि त्या दिव्यांना तुम्ही शोधायला जा त्यांना। कशाला मला त्या गावाला जायचंय नाही, देव म्हणता तुम्हाला जायचंय। हालेलुया, एलिया गेला की नाही? हालेलुया, गेला की नाही एलिया? त्या विधवेच्या जीवनात किती प्रॉब्लेम होतं, किती समस्या होत, तर त्याचा दिवा घेऊन गेला की नाही तिथे हुडकायला त्याला? हालेलुया, गेला की नाही? सर्वांना माहित आहे की नाही? तो दिवा हुडकायला गेला। तो अगर आपण आहे ना चांगल्या चांगल्या हॉटेलमधलं पण खात नाही, पण त्यांनी कावड्याच्या तोंडात आहे ना किती। अगर आपल्याला कोणी काही पण असू द्या, खरोखर धन्यवाद देते देवाला, प्रभू महान आहे। तर परमेश्वर म्हणतो तुम्ही माझी प्रकाशाची प्रजा आहे, तुम्हाला ते काम दिलेलं आहे, जे हरवलेले तुम्ही त्यांना घेऊन या, गोळा करा आणि आपण स्वर्गाच्या राज्यामध्ये ते आनंद करू। त्या बहिणीला ते नाणं मिळालं आणि तो तिचा नेकलेस पूर्ण झाला। तसंच परमेश्वराला एक व्यक्ती जर परमेश्वराच्या राज्यामध्ये येत आहे, परमेश्वर के राज में आता है, तो प्रभु स्वर्ग में क्या करता है? वो आनंद करता है। हालेलुया, जब हम लोग घूम गए हैं उनको प्रकाश की प्रजा को तैयार किया है, मुझे और आपको तैयार किया है। हम परमेश्वर की प्रजा है, हम परमेश्वर के प्रकाश है, तो हमें वो प्रकाश लेके उन लोगों को हमारा प्रकाश दिखने के लिए वो दीवट पे है। हालेलुया, अगर दीवट पे है, अगर आप दीवट में वो दिया रखा है, अगर हमारे अंदर वो घमंड आता है तो समझो दीवट का दिया नीचे आ गया। आना चाहिए हमें। अगर हमारे अंदर प्रॉब्लम आ गया है, हमारे अंदर बहुत सारी बातें आ गई है, तो वो जो दिया है दीवट के नीचे आ जाए। हालेलुया, जो सच में प्रभु महान है। आगे बढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के हाँ। विषय में हाँ। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया, हालेलुया, पर आनंद होता है। तो हमें जो भी घूम गए हैं, जो प्रभु में नहीं है, उनके पास हमें प्रकाश लेके जाना और परमेश्वर का प्रकाश उन तक पहुंचाना है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर को। और एक वचन पढ़ते हैं, भजन सूत्र 119 105 मध्ये वाचूया आपण। 13 वचन, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया है। परमेश्वर आपको जहाँ लेके जाना है वो अंधकार में परमेश्वर आपको दिखाएगा। कि हम बोलते हैं कि इस घर में प्रभु अंधकार है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तेरे पाँव के लिए दीपक हूँ। हालेलुया, मैं तुझे उजियाला दूंगा, चल उसका उद्धार करने के लिए तुम जाओ। आज जो भी हाउस ग्रुप हो रहे, जो भी कलीसिया बढ़ रही है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा प्रकाश वहां तक पहुंच रहा है। हालेलुया, तो हमें प्रकाश वहां तक पहुंचने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रकाश की प्रजा है। हालेलुया, हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10
लूका 10 का 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, हाँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, हाँ। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। वो प्रभु के पीछे चलेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के पीछे हमें चलना है। अगर आप ज्योति को पाना चाहते हैं तो अपना सारा समस्या, सारा प्रॉब्लम आपको पीछे रखना। हालेलुया। ऐसा ना कहो कि मेरे पीछे बहुत प्रॉब्लम है प्रभु, मैं तेरे पीछे कैसे चलूं। हालेलुया। जितने भी लोग परमेश्वर के पीछे चले ना, वो बहुत अच्छे सुखी है अभी। हालेलुया। सच में हमें भी प्रभु के पीछे चलना है। हिंदी मराठी भाषा। नंतर येशू पुन्हा हा. लोकांशी बोलू लागला. तो म्हणाला, मी जगाचा प्रकाश आहे. हा. जो माझ्या मागे येतो तो कधी अंधारात राहणार नाही. हा. त्या माणसाजवळ जीवन देणारा प्रकाश राहील. जीवन देणारा प्रकाश राहील. हालेलुया. कारण की जीवन देणारा प्रकाश तुमच्या माझ्या बरोबर आहे, तर आपल्याला घाबरण्याचं काम नाही. बरोबर. देव जिवंत देव आहे, त्याची प्रकाश तुम्ही प्रजा आहेत आणि त्याचे काम तुम्हाला करायचे आहे. हालेलुया. कारण की देवाचं वचन म्हणतंय, आपण एक लास्ट वचन वाचूया प्रकाशित वाक्याचं 21-23. 21-23. 21-23. उस नगर में हाँ। सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। हालेलुया। सच में स्वर्ग में वो दीपक है, हम उसकी प्रजा है। समझ रहे वचन को? प्रभु का वचन महान है। हम एक उदाहरण लेके खत्म करेंगे। उदाहरण लेके खत्म करेंगे। आइए, 4 बच्चे लय मोठा आहे पण आता टाइम नाही आहे. हालेलुया. वचन भरपूर आहे पण टाइम झालेला आहे. थोडं समजलं ठीक आहे. ये करा. दिसत नाहीये. मी शुक्रवारी सांगितलं होतं सिस्टरला की मला हे पाहिजे. थोडं आत्मिक लोक आपण समजू शकतो. प्रथम देवाने काय बनवलं? प्रकाश. काय बनवलं? प्रकाश. प्रकाशाचे आपण कोण आहे? प्रजा आहे. म्हणून देवाचे काम आपण प्रकाशात केले पाहिजे. जे अंधाराचे आहेत ते चोरासारखे कामं करतात. आपल्याला तशी कामं नाही करायची. हालेलुया. तर पृथ्वीवरती पहिला कुठला पण आत्मा होता? कुठला पण आत्मा अस्तित्वात नव्हता. हालेलुया. फक्त कोणाचा आत्मा होता? प्रभू येशू मसीह परमेश्वराचा आत्मा होता. हालेलुया. परमेश्वराचा आत्मा होता. पहिला आत्मा कुणाचा? पहिला आत्मा कुणाचा होता? यीशु का सर्वजन बोला. हालेलुया. मुंगे बैठे ने प्रभु परमेश्वर के बोलते पंछी है. हालेलुया. दूसरा आत्मा स्वर्गदूत. तीसरा आत्मा शैतान. चौथा आत्मा मनुष्याचा. मनुष्य तू इथं 2 मिनिटं थांब. हालेलुया. परत मी रिपीट करते कारण की मी विसरतो. हालेलुया. पहिला आत्मा येशू मसीहचा होता. येशू मसीहचा आत्मा होता. येशू मसीह ने आत्मा एक फूंकर मारा. क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? एक फूंक मारा तो लाखों गिनित स्वर्गदूत तैयार हो गए. क्या हो गए? लाखों गिनित स्वर्गदूत तैयार हो गए. स्वर्गदूत तैयार किए प्रभु यीशु मसीह ने. परमेश्वर ने स्वर्गदूत तैयार करने के बाद इसमें से एक दूत कौन? इसमें से स्वर्गदूत में से एक दूत था. उसको बहुत घमंड आ गया. भाई कभी कभी है ना हमारी औकात भूल के नीचे आ जाते है ना. कभी कोई ऐसे हो जाता है हमारी लायकी जो पलीकडे आपण जातो. काय होता है? हमारी जो लायकी रहते ना उसके गए गुजर हो जाते हैं. हालेलुया. तो इसमें से एक स्वर्गदूत आ गया. इधर स्वर्गदूत है, इसमें से एक स्वर्गदूत आ गया और स्वर्गदूत परमेश्वर ने कहा, जा भाई ये सारा पृथ्वी का नहीं स्वर्ग का सारा तेरा है. ये डोंगर से वो डोंगर जा, उधर से उधर जा, आराधना कर, स्तुति कर. क्योंकि स्वर्गदूत को परमेश्वर ने आराधना, स्तुति, सुसमाचार का सब दे दिया है ना. पर ये औकात के बाहर ही नहीं. क्या कहने लगा? अरे सारा डोंगर मेरे को दे दिया, आराधना स्तुति मैं करता हूँ,
परमेश्वर ने सब मेरे हाथ में दे दिया, मैं क्या करता हूँ, इससे बढ़कर होना चाहता हूँ। क्या कहता है? परमेश्वर से मैं बढ़कर होना चाहता हूँ और सभी लोग मेरी महिमा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर की बातें को जान लिया। प्रभु हमारा अंतर्यामी है, हालेलुया। प्रभु हमारा अंतर्यामी आहे, परमेश्वर आपला अंतर्यामी आहे। त्याला माहित आहे की पत्रकचे मासे कुठे लपलेले आहेत, हालेलुया। प्रभु हमारा अंतर्यामी है, उसको मालूम है कि पत्रक का जो मच्छी है कोणाचे खिशात गायशाप आहे, हालेलुया। परमेश्वराला हे पण माहित आहे की कोणाच्या खिशात गायशाप आहे, तो अंतर्यामी आहे, हालेलुया। त्याला माहित आहे पत्रकचे मासे कुठं लपून बसलेले आहेत, ते बी त्याला माहित आहे, हालेलुया। मग स्वर्गदूताच्या मनातलं त्याला माहित नाही का? आपण इथं बसलेला आहे, देवाला माहिती कोणाच्या खिशात गायशाप आहे, हालेलुया, हालेलुया। तो इसने मन में ठाना कि मैं परमेश्वर बन सकता हूँ। तो उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको लात मार दी। क्या किया? लात मार दिया और अनगिनत इसके साथ स्वर्गदूत भी नीचे गिर गए। क्या हो गए? नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद स्वर्गदूत में से ही क्या तैयार हो गया? शैतान तैयार हो गया, हालेलुया। शैतान तैयार हो गया, तो शैतान तैयार हो गया तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसको मारने के लिए, हालेलुया, इसको मारने के लिए, शैतान को मारने के लिए, अभी ये बच्चा है, आजा, ये बच्चा है, इसके साथ मैं लड़ूंगी तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कविता? सिस्टर, मला काय वाटतं का? सिस्टर, तुम्ही कुठं डंपर हालेलुया, तुम्ही याच्या संगती लढता? सांगा, आमच्या सारख्या माणसा संगती लढा ना, तर माहीत पडत। तर प्रभु यीशु मसीहनी तोच विचार करा, हालेलुया। येशू मसीहनी काय केलं माहितीये का? याला लढण्यासाठी याला तयार केलं, कोणाला तयार केलं? याला तयार केलं। मनुष्याला, तुम्हाला मला तयार केलं, प्रकाशाची प्रजा, हालेलुया। प्रकाशाची प्रजा मनुष्याला तयार केलं, त्यांनी त्याचे पवित्र हात त्या मातीमध्ये टाकले। कि पवित्र हाथ उसने क्या किया? वो मिट्टी में डाला, मिट्टी से उसने एक मनुष्य तैयार किया, हालेलुया। मनुष्य तैयार करने के बाद अभी वो कहता है कि आओ, ये इधर खड़े, हालेलुया। अभी ये मनुष्य प्रभु के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि बीच में कौन है? शैतान है। ये कहता है, नूह को प्रभु ने कहा जहाँ जहाज बना, क्या बना बोला? मराठी मध्ये काय आहे? तारू, पण त्याने काय बोलली? तारू, हालेलुया। नूह को क्या बोला परमेश्वर ने? जहाज बना। जहाज बनाने के बाद वो जहाज में गया, अपना जीवन बचाया और बाहर निकला। फिर उसने क्या बनाया? जहाज बनाने के बाद फिर उसने बोला, प्रभु मुझे तेरे पास आना है। तो बीच में कौन है? शैतान। तो वो करते 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 वहां पर पहुंचने के लिए नहीं जा रहा, पर उसने क्या किया? दारू बनाने के लिए गया और उसने दारू बनाई। बाइबल में लिखा है कि नूह ने दारू बनाया, द्राक्ष रस बनाया, हालेलुया। मराठी दारू म्हणतात त्याला, हालेलुया। तो उसने क्या किया? दारू बनाया, उसको होश नहीं, पी के डुल हो गया, पी के एकदम केकड़ हो गया। अरे उसका कपड़ा किधर, उसका रहना किधर, क्या परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकता, दारू पी के हो गया, क्योंकि बीच में क्या है? शैतान। आता एवढ्या मोठ्या लढाई लढल्या दाऊद राजाने, किती भरपूर दाऊद राजाने लढाई लढल्या, पण तो जाऊ शकाना कोणेमध्ये? तो कुठे गेला? माळ्यावरती गेला फिरायला। कुठे गेला? माळावर गेला, मस्त फिरून येतो म्हटला, फिरता फिरता येऊन पडला। मग आता काय म्हणतोय? आता शैतान या दोघांमध्ये आपल्यामध्ये बी देतो, आपण करायला जातो प्रकाशाची प्रजा, पण मध्ये कोण येतो? शैतान। मग तो म्हणला तो नाही येऊ शकत, मग
प्रभू येशू मसीह काय म्हणला? परमेश्वर काय म्हणला? हे येऊ शकत नाही, पण माझा एकलौता पुत्र मी त्यांच्यासाठी देतो. मनुष्य के साथ 33.5 साल रहा ना, 33.5 साल रहा. उसने हमें क्या सिखाया? प्रेम, दीनता, नम्रता, परमेश्वर का हर एक बातों में सिखाया. आपण देवाचे लोक शांत का बसतो आपल्याला कोणी शिव्या दिल्यावर, एवढा मोठा आवाज केल्यावर? कारण की देवाने आपले हात बांधलेले आहेत, कोणाला उचलण्यासाठी नाही दिले. हालेलुया. का आपण हातात बांगड्या घातल्या, तो आपल्याला शिव्या दिल तर आपण ऐकून घ्यायचं? कारण की त्याच्या सेवेने आपले हात बांधलेले. हालेलुया. तर यो कोण आहे? येशू मसीह. त्यांच्याकडे आला. 33.5 साल परमेश्वर ने हमें सिखाया कि कैसे बच्चे रहना है, कैसे तुम्हें करना है, कैसी महिमा करना है, कैसी मेरी आज्ञा करना है, कैसे क्षमा करना है, कैसे हर एक बातें परमेश्वर ने सिखाया. हालेलुया. परमेश्वर के पुत्र ने हमें सब कुछ सिखाया. सिखाने के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ. हालेलुया. कलवरी क्रूस पर चले गए. तो फिर से आके वही जगह पे आते. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दाहिने बाजू में आकर बैठ गए. अभी जो मनुष्य है वो कहने लगे कि हम तो अभी अकेले हो गए, हमें तो कोई नहीं. अभी प्रभु यीशु मसीह तो चले गए, पर उसके परमेश्वर ने उससे वायदा किया था, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं. हालेलुया. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा. हालेलुया. तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा. तो अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इसलिए उसने हमें क्या दिया? पवित्र आत्मा. कई बार पवित्र आत्मा दिया. हालेलुया. पवित्र आत्मा दिया है. तो पवित्र आत्मा ये हमें अभी हमारे बीच में रहता था ना, वो हमारे बीच में रहता था. सब जानते हैं ना क्या करता था? पवित्र यीशु मसीह हमारे संग रहता था, हमें आज्ञा सिखाया, हर एक बातें सिखाया, हर एक सब बातें सिखाया. हालेलुया. और ऐसे दिखाओ. हालेलुया. तो पवित्र आत्मा इसके साथ रहने को नहीं आया है, पर इसके अंदर रहने को आया है. हालेलुया. क्या करने आया है? इसके अंदर रहने को आया है. पवित्र आत्मा वो प्रकाश, वो प्रज्वलित प्रकाश आपके अंदर इसी वक्त है. हालेलुया. वो आपके अंदर रहने को आया है. हालेलुया. क्योंकि आप कहेंगे कि स्वर्गदूत ऐसे लिखा था, लिखा था. हालेलुया. कोई बात नहीं. तो वो हमारे अंदर आता है. पवित्र आत्मा, सच में पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. तो आप बोलेंगे, मैं बोलूंगी कि आप स्वर्गदूत से भी बढ़कर हो, सर्वश्रेष्ठ. क्या हो? स्वर्गदूत से भी श्रेष्ठ हो और शैतान से भी श्रेष्ठ हो. बोलेंगे सिस्टर ऐसा कैसा? क्या बोलेंगे आप? ऐसा कैसा सिस्टर? स्वर्गदूत तो हमसे स्वर्गदूत है भाई, हम उससे कैसे? हालेलुया. हाँ, शैतान से बोल सकते हैं आप, पर स्वर्गदूत से हम कैसे क्या श्रेष्ठ है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसके लिए नहीं आपके और मेरे लहू बहा है. हालेलुया. स्वर्गदूत के लिए यीशु मसीह ने लहू नहीं पाया है, मेरे और आपके लिए बहा है. हालेलुया. इसलिए हम प्रकाश की प्रजाएं प्रकाश के काम करने चाहिए. वो स्वर्गदूत के काम वो करता है, आराधना स्तुति हर एक बातें करता है. इसलिए मैं कहती हूँ कि आपके काम मुझे आने में आने में. हालेलुया. आपका पवित्र आत्मा आपके बीच में है. वो पेंटिकोस्त के दिन वो आपके अंदर आया है, तब से अभी यहाँ पर ही है, वो किधर नहीं गया. हालेलुया. इसलिए अंधकार के काम हमें छोड़ना चाहिए. बहुत अंधकार के काम हो रहे, इसलिए तो शैतान झपट मार के खा रहा है. हालेलुया. उसने खाना चाहिए. यौना को एक दिन के लिए झाड़ उगाया, यौना मच्छी के पेट में जो गया, हाँ, एक दिन के लिए उसको झाड़ उगाया, एक कीड़ा आके उसने खा लिया. वो कहता है प्रभु ये झाड़ कैसे सूख गया, क्यों इसको खाया? अरे परमेश्वर ने इतने कोमल हाथों से, पवित्र हाथों से आपको बनाया, अगर वो नष्ट होता है तो परमेश्वर को कितना दुख होता है. एक दिन के झाड़ के लिए वो रोने लगा. हालेलुया. इसलिए तो 2000 साल पहले आपको मुझे बनाया. उजाले के काम हमें करना है. बोलते नाही आता मी सोडून देणार, त्याच्या संगती गपचूप करायला. पण अंधाराचे काम आहे, सोडून देणार चुगली करायचं, सोडून देणार वाईट
ठेवायचं तरी आहे ते अंधाराचे काम आहे. हालेलुया. अगर आपल्याला सुधारायचं असेल तर आपण येशू मसीहला चिकटून राहिलं पाहिजे, है ना? समजलं का तुम्हाला? खरोखर देवाने तुमच्या माझ्यासाठी रक्त सांडलं म्हणून देवाला धन्यवाद. या वचनाच्या द्वारे तुम्हाला आशीर्वाद. क्या हालेलुया. हालेलुया. लाइट क्यों लगा रहे? क्यों लाइट लगा रहे? हालेलुया. हालेलुया. यीशु ज्योति है तो हम क्या है? अजय ज्योति का संतान है. ज्योति का संतान, मैं आपको पूछूंगा तो मैं आपके सवाल देना, ज्योति का संतान किधर रूम में बंद करके रखना चाहिए कि ज्योति संतान ओपन छोड़ना चाहिए? ओपन छोड़ना चाहिए. क्यों? अगर हम ओपन छोड़ रहे हैं फिर भी अंदर पता मुर्गी, बॉयलर मुर्गी, हमारा सागर भैया हमारा बीच में, अच्छा मेरा छोटा भाई हॉस्टल से, अगर सागर भैया को एक उसके पास एक बहुत मुर्गी है, नहीं है, एक उदाहरण है, मुर्गी बांध के रखा बॉयलर मुर्गी रोज, तो एक दिन उसके मन में आया चलो आज इसको मैं आजाद कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ पिंजरे से. तो पिंजरे में छोड़ दिया, वहां पे आड़े से पड़ोस में घूम कर आया, फिर वापस जाके पिंजरे में बंद हो गया. तो कैसा लगेगा? लगेगा अच्छा लगेगा क्या? उसने क्यों छोड़ दिया? जाओ जाओ घूमो, हमेशा के लिए घूमते रहो, लेकिन वापस वो घूम के गुड़ करके वापस अंदर घुस गया, क्योंकि उसका जाएगा वही था. लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने ज्योति पे लाया, वो पिंजरे पे जाने का नहीं. अगर मैं और आप ज्योति पे लाया तो हम क्या करना चाहिए? सेवा में क्या होना चाहिए? हमेशा की ज्योति बनकर घूमना चाहिए. मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं, हम ज्योति पे, क्योंकि ज्योति है, यीशु जीवन ज्योति है, तो हम ज्योति पे है, तो परमेश्वर के जो ज्योति को हमको प्रकट करने के लिए मुझे और आपको वो अंधकार से बुलाया, वो बुराई से बुलाया, वो संसार के वेदना से बाहर बुला के परमेश्वर अपने पास लाया. तो हम अंधेरे को होना चाहिए, ज्योति पहना, हम ज्योति पहनना चाहिए ना. तो परमेश्वर का काम ज्योति को अपना चाहिए. मत सोचो को मुझे नहीं आता है, हमको आता है, चलो हम करेंगे. हालेलुया. जैसे लूका का 15 का जो 9 वचन में लिखा, एक मगर कुछ घूमने के बाद एक चीज मिलता है, देखे तो आप पूछेगा खानदार, ये घूम गया, रोके आया पूजा. पास्टर सुबह पेट कर आया था, मेरा पति को बोला मत करो, फिर भी हमने पेट क्या आया, आते पे गिर गया, एकदम रो के आया. जैसे रोते आते बता रहा था, तो भैया बोलते मुझे मिल गया पूजा, देखो इधर है. हाँ, तो मुझे कितना खुश हो गया. खुश हो गया क्या? नहीं, बहुत खुश हो गया. पता है मेरे जो और आपके द्वारा एक परमेश्वर खुश होता है. कब खुश होता है? कब खुश होता है? एक आदमी जाता है तो वो खुश होता है. और भी एक बात है, वो परमेश्वर पूरी स्वर्ग में आनंद मनाते हैं. कब? पापी कौन था? जब मेरी और आपकी जब उद्धार हुआ ना, फिर स्वर्ग को क्या करते हैं? आनंद मनाता है. इतना बड़ा खुश. हालेलुया. इतना स्वर्ग आनंद बना रहे कि जो पापी का उद्धार हुआ, और मेरे और आपके वैसे ही था कि हम पापी था. जब हमारा उद्धार हुआ तो स्वर्ग में क्या बना रहता? यहाँ पे बच्चा फायदा होता है तो दारू का पार्टी होता है क्या नहीं? वो बच्चा बड़ा होता है, शादी हो जाता है, दारू का पार्टी हो जाता है. फिर उनको बच्चा होता है, दारू का पार्टी हो जाता है. फिर वही एक मर जाता है, तो भी दारू का पार्टी होता है क्या? हालेलुया. लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे जैसा आपके जैसे जब उद्धार होता है तो स्वर्ग आनंद मनाता है. उससे बेहतर कुछ नहीं. हालेलुया. तो हम ज्योति है, हम ज्योति पे चलना. अगर ज्योति जीवन को अंदर अगर रखेगा तो कोई काम का नहीं है. अगर मैं और आप ज्योति है तो हम भी अगर अंदर की तरफ चुन के बैठेगा, कोई फायदा नहीं हमारा विश्वास करना, कोई फायदा नहीं हम चर्च में आना, कोई फायदा नहीं जीवित परमेश्वर के आराधना करना, कोई फायदा नहीं कि हम अंदर चुन के बैठा नहीं रहते. जब अंधेरे पे अंदर चुन के बैठे तो ज्योति कैसे चमके? अगर मुझे और आपको परमेश्वर ने ज्योति में बुलाया तो ज्योति का प्रकट करो भाई. हालेलुया. हम दिन में कभी ये सेवा नहीं करते, कभी सुसमाचार नहीं बताते, हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम प्रार्थना नहीं करते, फिर कौन सा ज्योति? ज्योति है ना. यीशु मसीह क्या कहता है? ज्योति पाने के लिए वो सब कुछ छोड़कर पृथ्वी पर है, फिर भी हम अंधेरे पे क्यों छुप के बैठे? आज भी आपको कहता है खलीसा में जो आपकी सेवा करता है वो एकदम स्पेशल होना चाहिए. ये नहीं धीरे धीरे
असेंबली चर्च में गया था, सारे भजन हालेलुया प्रेज लॉर्ड आमच्या देव शांति से दिया क्या बोले हमारा परमेश्वर शांति दाऊदरा जितना जोर जोर से लिखा नाचो दबाओ बचाओ ये करो वो करो और हम शांति हालेलुया हाले ऐसा नहीं होना चाहिए हम हमेशा परमेश्वर के लिए क्या होना चाहिए देखो लोग कहते मुझे अभी ये वसंत भाई बुढ़ा हो गया लेकिन मैं नहीं बुढ़ा सागर बोलो क्यों बुढ़ा हालेलुया हालेलुया क्या बोलते वसंत भाई बुढ़ा हो गया नहीं हम बुढ़ा नहीं हुआ हम बुढ़ा नहीं हुआ मैं परमेश्वर भाई पे ऐसा करोड़ लगता चाहे तो अभी ओडी मार का बंद का भी रुका सकता इतना मैं भरोसा उसके ऊपर रखता हालेलुया हालेलुया सागर को पता है क्यों क्या बोला हालेलुया हालेलुया तो परमेश्वर में हमें क्या होना चाहिए एकदम खुश होना चाहिए नॉट ढीला ढीला नहीं संडे के दिन बहुत जल्दी उठना चाहिए संडे के दिन बहुत जल्दी होता है ना एक परमेश्वर का उत्साह का दिन देते हैं हम लोग देखते रहते संडे कब भी आता है कई लोग संडे कब भी आते हैं सोने हालेलुया अरे संडे आते तो हम सोएंगे 6 दिन हम कष्ट किया मेहनत किया संडे के दिन हम सोए तो आज छुट्टी के दिन है अगर परमेश्वर अगर मेरी और आपकी अगर आंखें नहीं खोले तो मुझसे छुट्टी बनेगी क्या हालेलुया हालेलुया परमेश्वर है मुझे और आपसे बहुत प्यार करता है इसके लिए परमेश्वर भी नहीं चाहता है मैं और आप अंधेरे में परमेश्वर की जय मैं और आप हालेलुया आइए जोर से एक बार ताली बजा परमेश्वर के लिए